हरे कृष्णा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय भावी अनिष्ट की आशंका से धर्मपरायणा गांधारी पुत्र स्नेहवश शोक से कातर हो उठी और राजा धृतराष्ट्र से इस प्रकार बोली। आर्यपुत्र, दुर्योधन के जन्म लेने पर परम बुद्धिमान विदुर जी ने कहा था, यह बालक अपने कुल का नाश करने वाला होगा, अतः इसे त्याग देना चाहिए। भरत, इसने जन्म लेते ही गीदड़ की भांति हुआ हुआ का शब्द किया था, अतः यह अवश्य ही इस कुल का अंत करने वाला होगा। कौरवों, आप लोग भी इस बात को अच्छी तरह समझ लें। भरत कुल तिलक, आप अपने ही दोष से इस कुल को विपत्ति के महासागर में ना डुबोइए। प्रभु, इन उद्दंड बालकों की हाँ में हाँ ना मिलाइए। इस कुल के भयंकर विनाश में स्वयं ही कारण मत बनिए। भरत श्रेष्ठ, बंधे हुए पुल को कौन तोड़ेगा? बुझी हुई बैर की आग को फिर कौन भड़काएगा? कुंती के शांतिपरायण पुत्रों को फिर कुपित करने का साहस कौन करेगा? अजमीर कुल के रत्न, आप सब कुछ जानते हैं और याद रखते हैं, तो भी मैं आपको पुनः स्मरण दिलाती हूँ। राजन, जिसकी बुद्धि खोटी है उसे शास्त्र भी भला बुरा कुछ नहीं सिखा सकते। मंदबुद्धि बालक वृद्धों जैसा विवेकशील किस प्रकार नहीं हो सकता? आपके पुत्र आपके ही नियंत्रण में रहें, ऐसी चेष्टा कीजिए। ऐसा ना हो कि वे सभी मर्यादा का त्याग करके प्राणों से हाथ धो बैठें और आपको इस बुढ़ापे में छोड़कर चल बसें। इसीलिए आप मेरी बात मानकर इस कुलांगार दुर्योधन को त्याग दें। महाराज, आपको जो करना चाहिए था वह आपने पुत्र स्नेहवश नहीं किया, अतः समझ लीजिए उसी का ये फल प्राप्त हुआ है, जो समूचे कुल के विनाश का कारण होता जा रहा है। शांति, धर्म और उत्तम नीति से युक्त जो आपकी बुद्धि थी वह बनी रहे, आप प्रमाद मत कीजिए। क्रूरतापूर्ण कर्मों से प्राप्त की हुई लक्ष्मी विनाशशील होती है और कोमलतापूर्ण वर्ताव से बढ़ी हुई धन संपत्ति पुत्र पौत्रों तक चली जाती है। तब राजा धृतराष्ट्र ने धर्म पर दृष्टि रखने वाली गांधारी से कहा, देवी, इस कुल का अंत भले ही हो जाए, परंतु मैं दुर्योधन को नहीं रोक सकता। ये सब जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। पांडव लौट आएं और मेरे पुत्र उनके साथ पुनः जुआ खेलें। इस प्रकार अनुद्यूत पर्व में गांधारी वाक्य विषयक 75वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के मार्ग पर बहुत दूर तक चले गए थे। उस समय बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से प्रतिकामी उनके पास गया और इस प्रकार बोला, भरत कुलभूषण पांडुनंदन युधिष्ठिर, आपके पिता राजा धृतराष्ट्र ने ये आदेश दिया है कि आप लौट आओ। हमारी सभा फिर सदस्यों से भर गई है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम पासे फेंक कर पुनः जुआ खेलो। युधिष्ठिर ने कहा, समस्त प्राणी विधेयता की प्रेरणा से शुभ और अशुभ फल प्राप्त होते हैं, उन्हें कोई नहीं टाल सकता। जान पड़ता है मुझे फिर जुआ खेलना पड़ेगा। वृद्ध राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से जुए के लिए ये बुलावा हमारे कुल के लिए विनाश का कारण है, ये जानते हुए भी मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, किसी जानवर का शरीर सुवर्ण का हो यह संभव नहीं, तथापि श्री राम स्वर्णमय प्रतीत होने वाले मृग के लिए लुभा गए। जिनका पतन या पराभाव निकट होता है उनकी बुद्धि प्रायः अत्यंत विपरीत हो जाती है। ऐसे कहते हुए पांडुनंदन युधिष्ठिर भाइयों के साथ पुनः लौट पड़े। वे शकुनी की माया को जानते थे तो भी जुआ खेलने के लिए चले आए। महारथी भरतश्रेष्ठ पांडव पुनः उस सभा में प्रविष्ट हुए। उन्हें देखकर सभी सुहृदयों के मन को बहुत पीड़ा होने लगी। प्रारब्ध के वशीभूत हुए कुंती कुमार संपूर्ण लोकों के विनाश के लिए पुनः द्यूत क्रीड़ा आरंभ करने के उद्देश्य से चुपचाप वहां जाकर बैठ गए। शकुनी ने कहा, राजन भरतश्रेष्ठ, हमारे बूढ़े महाराज ने आपको जो सारा धन लौटा दिया है वह बहुत अच्छा किया है। अब जुए के लिए एक ही दाव रखा जाएगा, उसे सुनिए। यदि आप हम लोगों को जुए में हरा दिए तो हम मृग चर्म धारण करके महान वन में प्रवेश करेंगे और 12 वर्ष वहां रहेंगे और 13वें वर्ष हम जन समूह में लोगों से अज्ञात रहकर पूरा करेंगे।
यदि हम 13वें वर्ष में लोगों की जानकारी में आ जाएं तो पुनः 12 वर्ष वन में रहेंगे। यदि हम जीत गए तो आप लोग द्रौपदी के साथ 12 वर्षों तक मृगचर्म धारण करते हुए वन में रहेंगे और 13वां वर्ष भी आपको इसी प्रकार व्यतीत करना होगा। छुप कर यदि ज्ञात हो गया तो दोबारा 12 वर्ष वन में रहना होगा। 13वां वर्ष पूरा होने पर हम और आप फिर से वन से आकर यथोचित रीति से अपना अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। भरतवंशी युधिष्ठिर, इसी निश्चय के साथ आइए और पुनः पासा फेंक कर हम लोगों के साथ जुआ खेलिए। ये सुनकर सब सभासदों ने सभा में अपने हाथ ऊपर उठाकर अत्यंत उद्विग्न चित्त होकर बड़ी घबराहट के साथ कहा। सभासद बोले, धिक्कार है। ये भाई बंधु भी युधिष्ठिर को अपने ऊपर आने वाले महान भय की बात नहीं समझाते। पता नहीं ये भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर अपनी बुद्धि के द्वारा इस भय को समझें या ना समझें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, लोगों की तरह तरह की बातें सुनते हुए राजा युधिष्ठिर लज्जा के कारण और धृतराष्ट्र के आज्ञा पालन रूप धर्म की दृष्टि से पुनः जुआ खेलने के लिए उद्यत हो गए। परम बुद्धिमान युधिष्ठिर जुए का परिणाम जानते थे, तो भी यह सोचकर कि संभवतः कुरुकुल का विनाश बहुत निकट है, अतः ये दूत क्रीड़ा में प्रवृत्त हो गए। युधिष्ठिर बोले, शकुनी, स्वधर्म पालन में संलग्न रहने वाले मेरे जैसा राजा जुए के लिए बुलाए जाने पर कैसे पीछे हट सकता है, अतः मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर प्रारब्ध के वशीभूत हो गए। महाराज, उन्हें भीष्म, द्रोण, बुद्धिमान विदुर जी दोबारा जुआ खेलने से रोक रहे थे। युयुत्सु, कृपाचार्य तथा संजय भी मना कर रहे थे। गांधारी, कुंती, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, वीर, विकर्ण, द्रौपदी, अश्वत्थामा, सोमदत्त और बुद्धिमान वाहिक भी बारंबार रोक रहे थे, तो भी युधिष्ठिर ने भावी के वश में हो जाने के कारण जुआ खेला, जुए से नहीं हटे। शकुनी ने कहा, राजन, हम लोगों के पास बैल, घोड़े और भी बहुत सी दुधारू गायें हैं, भेड़े और बकरियों की तो गिनती नहीं है, हाथी, खजाना, दास दासियां, सुवर्ण, सब कुछ है। फिर भी इन्हें छोड़कर एकमात्र वनवास का निश्चय ही हमारा दाव है। पांडवों, आप लोग या हम जो भी हारेंगे उन्हें वन में जाकर रहना ही होगा। केवल 13 वर्ष हमें किसी जन समूह से में अज्ञात भाव से रहना होगा। इसी निश्चय के साथ जुआ खेलें। भारत, वनवास की शर्त रखकर केवल एक ही बार पांसा फेंकने से जुआ खेल पूरा हो जाएगा। युधिष्ठिर ने उसकी बात स्वीकार कर ली। तत्पश्चात सुबलपुत्र शकुनी ने पासा हाथ में उठाया, उसे फेंका और युधिष्ठिर से कहा, मेरी जीत हो गई। इस प्रकार अंधूत पर्व में युधिष्ठिर विषयक 76वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर जुए में हारे हुए कुंती के पुत्रों ने वनवास की दीक्षा ली और क्रमशः सबने मृग चर्म को उत्तरीय वस्त्र के रूप में धारण किया। जिनका राज्य छिन गया था वे शत्रु दमन पांडव अब मृग चर्म से अपने अंगों को ढककर वनवास के लिए प्रस्थित हुए। उस समय दुशासन ने सभा में उनको लक्ष्य करके कहा, धृतराष्ट्र पुत्र महामना राजा दुर्योधन समस्त भूमंडल पर एक छत्र राज्य करेगा। पांडव पराजित होकर बड़ी भारी विपत्ति में पड़ गए हैं। आज वे पांडव समान मार्गों से जिनसे वे आए हुए की भीड़ों के कारण जगह नहीं थी, वन को जा रहे हैं। हम लोग अपने प्रतिपक्षियों से गुण और अवस्था दोनों में बड़े हैं, अतः हमारा स्थान अब उनसे ऊंचा है। कुंती के पुत्र दीर्घ काल के लिए अनंत दुख रूप नरक में गिरा दिए गए। वे सदा के लिए सुख से वंचित तथा राज्य से हीन हो गए। जो लोग पहले अपने धन से उन्मत्त हो धृतराष्ट्र पुत्रों की हंसी उड़ाया करते थे, वे पांडव आज पराजित होकर अपने धन वैभव से हाथ धोकर वन में जा रहे थे। सभी पांडव अपने शरीर पर विचित्र कवच और चमकीले दिव्य वस्त्र हैं, वह सबको उतार कर मृग चर्म धारण कर लें, जैसा कि सुबलपुत्र शकुनी के भाव को स्वीकार करके ये लोग जुआ खेले हैं। जो अपनी बुद्धि में सदा यही अभिमान बिठाए बैठे हैं, हमारे जैसे पुरुष तीनों लोक में नहीं हैं, वे ही पांडव आज विपरीत अवस्था में पहुंचकर थोथे तिलों की भांति निसत्व हो गए हैं, अतः इन्हें अपनी स्थिति का ज्ञान हो गया है। इस मनस्वी और बलवान पांडवों का मृग चर्म वस्त्र को तो देखो, जिसे यज्ञ में हम महात्मा लोग धारण करते हैं। मुझे तो इनके शरीर पर यह मृग चर्म यज्ञ की दीक्षा से अधिकार से रहित जंगली कोल भीलों के चर्ममय वस्त्र के समान प्रतीत होता है।
महाबुद्धिमान सोमकवंशी राजा द्रुपद ने अपनी कन्या पांचाली को पांडवों के लिए देकर कोई अच्छा काम नहीं किया। द्रौपदी के ये पति कुंती पुत्र निरे नपुंसक हैं। द्रौपदी जो सुंदर कपड़े पहना करती थी, उन्हीं पांडवों को वन में निर्धन अप्रतिम और मृग चर्म की चादर ओढ़े देखकर क्या तुम्हें अब प्रसन्नता होगी? अब तुम किसी अन्य पुरुष को जिसे चाहो अपना पति बना लो। ये समस्त कौरव क्षमाशील, जितेंद्रिय तथा उत्तम धन वैभव से संपन्न हैं। इन्हीं में से किसी एक को अपना पति चुन लो, जिससे ये विपरीत काल निर्धन अवस्था तुम्हें संतप्त ना करे। जैसे थोथे तिल बोने पर फल नहीं देते, वैसे ही चर्ममय मृग व्यर्थ है, तथा जैसे काकव्य तंदुल रहित तृणधान्य निष्प्रयोजन होते हैं, उसी प्रकार समस्त पांडवों का जीवन निरर्थक हो गया है। यह सब सुनकर भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ। जैसे हिमालय की गुफा में रहने वाला सिंह गीदड़ के पास जाए, उसी प्रकार वे सहसा दुशासन के पास जा पहुंचे और रोषपूर्ण उसे रोककर जोर जोर से फटकारते हुए बोले। भीमसेन ने कहा, क्रूर और नीच दुशासन, तू पापी मनुष्य द्वारा प्रयुक्त होने वाली ओछी बातें क्यों बक रहा है? अरे तू अपने बाहुबल से नहीं, शकुनी के छल विद्या के प्रभाव से आज राजाओं की मंडली में अपने मुंह से अपनी बढ़ाई कर रहा है। जैसे यहाँ तू अपने वचन रूपी बाणों से हमारे मर्म स्थानों में अत्यंत पीड़ा पहुंचा रहा है, उसी प्रकार जब युद्ध में मैं तेरा हृदय विदीर्ण करने लगूंगा, उस समय तेरी कही हुई इन बातों को तुझे अवश्य याद दिलाऊंगा। जो लोग क्रोध और लोभ के वशीभूत होकर तुम्हारे रक्षक बनकर पीछे पीछे चलते हैं, उन सब के संबंधियों सहित सबको यमलोक भेज दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मृग जन्म धारण किए भीमसेन को ऐसी बातें करते देख निर्लज्ज दुशासन कौरवों के बीच उसे हंसी उड़ाते हुए और नाचने लगा और बोला, ओ बैल कहकर उसे पुकारने लगा। इस समय भीम मार्ग धर्मराज युधिष्ठिर ने रोक रखा था, अन्यथा वे दुशासन को जीवित न छोड़ते। भीमसेन ने कहा, ओ निशंस दुशासन, तेरी ही मुख से ऐसी कठोर बातें निकल सकती हैं? तेरे सिवा दूसरा कौन है जो छल कपट से धन पाकर इस प्रकार अपनी प्रशंसा स्वयं करेगा? मेरी बात सुन ले, यह कुंती पुत्र भीमसेन यदि युद्ध में तेरी छाती फाड़कर तेरा रक्त ना पिए तो इसे पुण्य लोक की प्राप्ति ना हो। मैं तुझे सच्ची बात कह रहा हूँ। शीघ्र ही वह समय आने वाला है जबकि समस्त धनुर्धरों के देखते देखते मैं युद्ध में धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का वध करके शांति प्राप्त करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब पांडव लोग सभा भवन से निकले, उस समय मंद बुद्धि राजा दुर्योधन हर्ष में भरकर सिंह के समान मस्तानी चाल से चलने वाले भीमसेन की खिल्ली उड़ाते हुए उसकी चाल की नकल करने लगा। यह देखकर भीमसेन अपने आधे शरीर को पीछे की ओर मोड़कर कहा, ओ मूढ़, केवल दुशासन के रक्तपान द्वारा ही मेरा कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। तुझे भी संबंधियों सहित शीघ्र ही यमलोक भेजकर तेरे इस परिहास का याद दिलाते हुए इसका समुचित उत्तर दूंगा। इस प्रकार अपना अपमान होता देख बलवान और मानी भीमसेन क्रोध में किसी प्रकार रोककर राजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे कौरव सभा से निकलते हुए इस प्रकार बोले। भीमसेन ने कहा, मैं दुर्योधन का वध करूंगा, अर्जुन कर्ण का संहार करेंगे और इस जुआरी शकुनी को सहदेव मार डालेंगे। साथ ही इस भरी सभा में मैं पुनः एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। मेरा ये विश्वास है कि देवता लोग मेरी यह बात सत्य कर दिखाएंगे। जब हम कौरव और पांडवों में युद्ध होगा, उस समय इस पापी दुर्योधन को मैं गदा से मार गिराऊंगा और रणभूमि में पड़े हुए इस पापी के मस्तक को पैर से ठुकराऊंगा। और यह जो केवल बात बनाने में बहादुर क्रूर स्वभाव वाला दुरात्मा दुशासन है, इसकी छाती का खून उसी प्रकार पी लूंगा जैसे सिंह किसी मृग का रक्तपान करता है। अर्जुन ने कहा, आर्य भीमसेन, साधु पुरुष जो कुछ करना चाहते हैं उसे इस प्रकार वाणी द्वारा सूचित नहीं करते। आज से 14वें वर्ष जो कुछ घटना घटित होगी उसे ये लोग स्वयं ही देखेंगे। भीमसेन ने कहा, ये भूमि दुर्योधन, कर्ण, दुरात्मा शकुनी और चौथे दुशासन के रक्त का निश्चय ही पान करेगी। अर्जुन ने कहा, भैया भीमसेन, जो हम लोगों के दोष ही ढूंढा करता है, हमारे दुख देखकर प्रसन्न होता है, कौरवों को बुरी सलाह देता है और व्यर्थ बढ़ चढ़कर बातें बनाता है, उस कर्ण को मैं आपकी आज्ञा से अवश्य युद्ध में मार डालूंगा। आप
अपने भाई भीमसेन का प्रिय करने की इच्छा से अर्जुन यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं युद्ध में कर्ण और उसके अनुगामियों को भी बाणों द्वारा मार डालूंगा। दूसरे जो भी नरेश बुद्धि के व्योमवश, व्याम और मोहवश हमारे विपक्ष में होकर युद्ध करेंगे, उन सबको अपने तीक्ष्ण सायकों द्वारा मैं यमलोक पहुंचा दूंगा। यदि मेरा सत्य विचलित हो जाए तो हिमालय पर्वत अपने स्थान से हट जाए, सूर्य की प्रभा नष्ट हो जाए, चंद्रमा उसकी शीतलता को से दूर हो जाए, अर्थात जैसे हिमालय अपने स्थान से नहीं हट सकता, सूर्य की प्रभा नष्ट नहीं हो सकती, चंद्रमा से उसकी शीतलता दूर नहीं हो सकती, वैसे ही मेरे वचन मिथ्या नहीं हो सकते। यदि आज से 14वें वर्ष में दुर्योधन सत्कार पूर्वक हमारा राज्य हमें वापस ना दे देगा, तब ये बातें सब सत्य होकर ही रहेंगी। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन के ऐसा कहने पर परम सुंदर प्रतापी माद्री नंदन सहदेव ने भी अपनी विशाल भुजा उठाकर शकुनी के वध की इच्छा से इस प्रकार कहा। उस समय उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे, फुंफकारते हुए सांप की भांति उच्छ्वास ले रहा था। सहदेव ने कहा, ओ गांधार निवासी क्षत्रिय कुल के कलंक मूर्ख शकुनी, तूने जिन्हें तू पासे समझ रहा है वे पासे नहीं हैं। उनके रूप में तूने युद्ध में तीखे बाणों का वर्ण किया है। आर्य भीमसेन ने बंधु बांधवों सहित तेरे विषय में जो बातें कही है, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तुझे अपने बचाव के लिए जो कुछ करना हो वह सब तू कर डालना। सुबल कुमार, यदि तू क्षत्रिय धर्म के अनुसार संग्राम में डटा रह जाएगा तो मैं वेग पूर्वक तुझे तेरे बंधुओं सहित अवश्य मार डालूंगा। राजन, सहदेव की यह बात सुनकर मनुष्यों में परम दर्शनीय रूप वाले नकुल ने भी यह बात कही। नकुल बोले, दुर्योधन के प्रिय साधन में लगे हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों ने इस द्यूत सभा में द्रुपद कुमारी कृष्णा को कठोर बातें सुनाई हैं। काल से प्रेरित हो मौत के मुंह में जाने की इच्छा रखने वाले उन दुराचारी बहुसंख्यक धृतराष्ट्र कुमारों को मैं यमलोक का अतिथि बनाकर ही रहूंगा। धर्मराज की आज्ञा से द्रौपदी का प्रिय करते हुए मैं सारी पृथ्वी को धृतराष्ट्र पुत्रों से सूनी कर दूंगा, इसमें अधिक देर नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार से वे सभी सिंह पुरुष महाबाहु पांडव बहुत सी प्रतिज्ञाएं करके राजा धृतराष्ट्र के पास गए। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अनुद्यूत पांडवों की प्रतिज्ञा से संबंध रखने वाला 77वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।